हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ढींगरा क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था। केस नंबर 1, 2 एंड 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था। केस नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, फिर से केस नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं और बाकी केसेस आज कंप्लीट करते हैं। तो हमारा केस नंबर 1 था जिसमें न्यू पार्टनर गुडविल प्राइवेटली लेकर आया था, प्राइवेटली में कोई एंट्री पास नहीं करते। केस नंबर 2, न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आया था। तो हमने डिस्कस किया दो जर्नल एंट्रीज बनाई जाएंगी। पहला कैश लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दूसरा गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करने के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। थर्ड केस था गुडविल कैश में आ रही है और विड्रॉ हो रही है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी सेम थी कैश लाने की, सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करने की, थर्ड एंट्री हमने बनाई थी विड्रॉ करने की, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आगे चलते हैं केस नंबर 4। When old goodwill यानी existing goodwill appears in the books of the firm, यानी goodwill appears in the balance sheet of the old firm। हमें ओल्ड फर्म जो ए और बी की हम मान के चल रहे हैं, फर्म है ए और बी की, उसमें बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है। ये हमारी गुडविल जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी दी होती है उसको ओल्ड गुडविल बोला जाता है, उसको एग्जिस्टिंग गुडविल बोला जाता है। तो ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की होती है। अब इस ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वो हमें यहाँ पे सीखना है। दो तरह से इसका ट्रीटमेंट है। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? इफ़ इट इज़ रिटन ऑफ, प्रेफर इसी को हम करते हैं कि अगर ये पुरानी वाली गुडविल राइट ऑफ कर दी जाए, मतलब पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पुराने पार्टनर्स ने गुडविल को परचेज किया था, बुक्स में लिखा हुआ था, अब न्यू पार्टनर आ रहा है तो वो दोनों उस गुडविल को अपने घर में लेके जा रहे हैं, दोनों उसको निकाल रहे हैं, उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स। तो जब भी बैलेंस शीट में गुडविल गिवन होगी या गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स होगा, यानी ये ओल्ड गुडविल होगा, कुछ क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया होगा, तो आप उस गुडविल को राइट ऑफ कर देना। राइट ऑफ करना मतलब उसको ओल्ड पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशियो में दे देना। तो ओल्ड पार्टनर्स जो भी होंगे उनके अकाउंट को डेबिट करना है टू गुडविल अकाउंट, इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके गुडविल को बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर हम लोग। एग्जाम्पल है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग 3:1। इनका ओल्ड रेशियो दे दिया। दे एडमिट सी फॉर 1/5 ईयर, सी को 1/5 ईयर के लिए एडमिट कर रहे हैं। सी ब्रिंग 60,000 फॉर कैपिटल, 20,000 फॉर गुडविल, मतलब टोटल 80,000 लेकर आ रहा है, जिसमें कैपिटल 60,000 का, 20 ईयर गुडविल का। गुडविल अपीयर्स मतलब पुरानी गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ₹10,000, और पुरानी गुडविल भी दी है। तो ओल्ड गुडविल कुछ नहीं लिखा होगा, हम सबसे पहले इसको राइट ऑफ करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले पुरानी गुडविल को हटाया जाता है, पुरानी गुडविल को सबसे पहले राइट ऑफ किया जाता है, उसके बाद ही बाकी जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। तो पुरानी गुडविल हमारी थी 10,000 की, पुराने पार्टनर से ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स, इसको ओल्ड रेशियो में यहाँ से हटाया जाएगा। तो अभी हमने उसकी एंट्री की बात की थी। ओल्ड पार्टनर्स यानी ए और बी, इनको डेबिट करेंगे, गुडविल क्रेडिट करेंगे और 10,000 3:1 में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू गुडविल अकाउंट 10,000। तो ओल्ड गुडविल 10,000 की थी, उसको ओल्ड रेशियो में 3:1 में, यानी 3/4 1/4 75 25 आ गया। पुरानी गुडविल सबसे पहले राइट ऑफ कर दी। तो जब भी ओल्ड गुडविल अपीयर होगी, क्वेश्चन साइलेंट होगा, आप सबसे पहले उसको राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा। सी एडमिट हो रहा है, 80,000 लेकर आ रहा है, तो 80,000 रिसीव करते हैं उससे, कैश अकाउंट डेबिट 80,000। इसमें कैपिटल का अमाउंट था 60,000 टू सी इज कैपिटल अकाउंट 60, और बाकी था प्रीमियम, वो था हमारा 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20। तो ये हमने उससे अमाउंट को रिसीव कर लिया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जब भी आता है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो हमने बात की थी कि ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो इस 20,000 को हम ओल्ड रेशियो यानी सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड करते हैं। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ए और बी के अंदर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 जो था, टू ए कैपिटल अकाउंट 3/4 15,000 आ गया, टू बी कैपिटल अकाउंट 1/4 5,000। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 था, तो 3/4 1/4 20,000 को डिवाइड किया हमने, 15,000 5,000। तो इस तरह हमने तीनों जर्नल एंट्रीज पास कर ली। तो जब भी गुडविल अपीयर्स होगा, सबसे पहले आपको उसको राइट ऑफ कर देना है। सबसे पहले एंट्री आपकी राइट ऑफ की बनाई जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल है, कैश आ रहा है, कैश को रिसीव कीजिए, और प्रीमियम जो गुडविल है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो इस तरह पुरानी गुडविल को हमने देखा कि राइट ऑफ कैसे किया जाता है। अब इसका सेकंड जो ट्रीटमेंट है वो देखते हैं, वो कैसे किया जाता है।
तो सेकंड ट्रीटमेंट है व्हेन ओल्ड गुडविल, जो बैलेंस शीट में गिवन होगी, व्हेन ओल्ड गुडविल इज नॉट रिटेन ऑफ, उसको राइट ऑफ करने के लिए नहीं कहा जा रहा। इट इज़ रिटेन इन द बिजनेस, बिजनेस में वो पैसा वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी जो पुरानी गुडविल दी है आपको राइट ऑफ नहीं करना, वो बुक्स में एज इट इज़ चलेगी। तो इन दैट केस हम कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, जो भी टोटल गुडविल फर्म की दी हुई होगी, नहीं दी होगी तो हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे उसको। जो भी टोटल गुडविल होगी पूरी फर्म का वो आपको पहले लिख लेना है, लेस जो आपकी पुरानी गुडविल है जो बैलेंस शीट में दी हुई है, जो ये बैलेंस शीट में गुडविल आपकी अपीयर्स वाली होगी, आप उसको माइनस कर देंगे, आपके पास एक बैलेंस आ जाएगा। इस बैलेंस का जो न्यू पार्टनर का रेशियो होगा उतनी गुडविल वो लेकर आएगा। तो हमें देखना होगा पूरी फर्म की टोटल गुडविल कितने की है, बुक्स में ऑलरेडी कितने की थी, यानी ये टोटल आपकी, ये हमारी न्यू वाली है, आपको माइनस कर देना ओल्ड वाली, तो ये एक बैलेंस बनकर आ जाएगा। इसी बैलेंस का जो पार्टनर होगा न्यू, वो अपना रेशियो लेकर आएगा। तो ये अगर आपको टोटल गुडविल नहीं दी होगी तो टोटल गुडविल आप लोग निकाल सकते हैं। टोटल गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होगा, टोटल गुडविल ऑफ फर्म गुडविल फॉर न्यू पार्टनर और डिवाइड कर देना न्यू पार्टनर के शेयर से। ये आगे चल के बहुत यूज़ किया जाएगा, होता भी क्वेश्चन हम यूज़ ना करें मगर आगे चल के बहुत बार यूज़ करेंगे। तो जब भी आपको पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी होगी तो आप देखना न्यू पार्टनर का गुडविल का शेयर क्या था, उसको उसके शेयर से डिवाइड कर देना, तो आपके पास अपने आप टोटल पूरी फर्म का गुडविल बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ केस का सेकंड पार्ट कर रहे हैं कि ओल्ड गुडविल को अगर राइट ऑफ नहीं करना होगा तो टोटल गुडविल में से जो कि न्यू गुडविल है ओल्ड वाली माइनस करनी है, इसी बैलेंस का जो रेशियो बनता होगा न्यू पार्टनर का वो गुडविल अपनी लेकर आएगा। तो इसके ऊपर देखते हैं हम न्यूमेरिकल कैसे कर रहे हैं। तो एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो था 2:1, ओल्ड रेशियो दे दिया। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, सी को एडमिट किया उन्होंने 1/4 शेयर के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2 लाख, जब वो सी को एडमिट कर रहे थे उस टाइम गुडविल की वैल्यू उन्होंने अपनी कितनी लगाई, 2 लाख रुपए, यानी ये एडमिशन के बाद न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग जो गुडविल फर्म की बनती है ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया, पूरी फर्म का गुडविल 2 लाख बनता है। सी ब्रिंग्स ₹40,000 फॉर कैपिटल, वो अपना कैपिटल का 40,000 रुपये दे रहा है, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल का शेयर दे रहा है, मगर गुडविल के शेयर का अमाउंट नहीं दिया हुआ, तो हमें यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹80,000, अपीयर्स यानी जब भी दिया होगा ये आपका ओल्ड के लिए लिखा होगा, यानी ओल्ड गुडविल जो है आपकी 80,000 है। तो न्यू गुडविल 2 लाख रुपए की और पुरानी वाली गुडविल 80,000। तो फार्मूला क्या होता है, न्यू में से ओल्ड को माइनस करते हैं, तो हम क्या करेंगे 2 लाख में से 80,000 को माइनस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा 1,20,000। इसी बैलेंस में से हम लोग, तो हमारे पास न्यू गुडविल 2 लाख, पुरानी गुडविल 80,000, दोनों का डिफरेंस 120 से 120 का जो सी लेकर आएगा अपने शेयर का 1/4 लेकर आएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म, ये पूरा वैल्यूड हमारा 2 लाख रुपीज़ का गिवन है न्यू वाला, माइनस हम लोग कर रहे हैं इसमें से अपनी ओल्ड गुडविल जो कि हमारे पास दी हुई थी 80,000 रुपीज़। तो अभी जो बैलेंस बनता है इसका 1,20,000 बनता है, और जो सी का शेयर होगा गुडविल का वो अपने 1,20,000 के बैलेंस के ऊपर 1/4 शेयर के हिसाब से जो पे करेगा गुडविल का 30,000 पे करेगा, यानी सी जो लेकर आ रहा है वो कैपिटल का 40,000 लेकर आ रहा है और गुडविल का 30, यानी टोटल 70,000 लेकर आ रहा है। तो पुरानी वाली गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, रिटेन करने के लिए बोला है। तो हम कैश को रिसीव करते हैं सी से, कैश अकाउंट डेबिट 70,000, इसमें कैपिटल का जो अमाउंट था वो इसका था 40,000, और जो प्रीमियम का अमाउंट था इसका, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो था इसका अमाउंट 30,000। अब जो भी अमाउंट गुडविल का हम लोग रिसीव करते हैं उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देने हमें। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000, कुछ नहीं लिखा होगा तो हमारा ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करना है सैक्रिफाइसिंग में, ध्यान रखना सैक्रिफाइसिंग ओल्ड में नहीं करना, सैक्रिफाइसिंग 2:1 है,
ओल्ड को सेक्रीफाइसिंग लिया है, क्यों? क्वेश्चन साइलेंट, हमने पढ़ा था जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग होगा। तो 2:1, 2/3, 1/3, एक आएगा 20,000 और यहाँ आ जाएगा 10,000। तो इस तरह दो केसेस होते हैं अगर ओल्ड गुडविल होगी, एक केस जिसमें हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं और दूसरा केस जिसमें उसको रिटेन करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गुडविल को रिटेन करने के लिए बोला गया था। ओल्ड रेशियो 2:1 है, सी का शेयर 1/4, फर्म का गुडविल 2 लाख रुपीज़ और ओल्ड गुडविल 80। तो 2 लाख माइनस 80, बैलेंस आ जाएगा हमारा 120। इसी 120 का 1/4 शेयर 30,000 उसने पे करना है। तो हमने टोटल कैश रिसीव करना है 40 + 30 70,000, जिसमें 40 कैपिटल था, 30 उसकी गुडविल थी, और इस गुडविल को फिर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये था हमारा केस नंबर 4 और अब देखते हैं केस नंबर 5। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग 3:2। ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:2 गिवन है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, सी को उन्होंने 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया। ऑन सीज एडमिशन गुडविल इज वैल्यूड एट ₹4 लाख। जब वो सी को एडमिट कर रहे थे उस टाइम उनकी फर्म का जो गुडविल था वो 4 लाख रुपए था, यानी उनकी जो टोटल गुडविल थी न्यू फर्म की सी को एडमिट करने पर वो 4 लाख का डिसाइड किया गया। सी कंट्रीब्यूट्स स्टॉक ₹80,000, डेटर्स 1,20,000, लैंड 2 लाख, प्लांट 1 लाख फॉर इज कैपिटल एंड गुडविल। हमारा एग्जाम्पल केस नंबर 5 के ऊपर चल रहा है। केस नंबर 5 क्या हमारा, व्हेन गुडविल प्रीमियम इज ब्रॉड इन काइंड, यानी जो गुडविल पार्टनर लेकर आ रहा है इस बार कैश में लेकर नहीं आ रहा है, इस बार काइंड में यानी एसेट्स की फॉर्म में लेकर आ रहा है। यानी इसके पास कैश नहीं है देने के लिए, वो कह रहा है भाई मेरे पास कोई एसेट पड़ी है, मेरे पास कुछ घर में स्टॉक पड़ा है, कोई डेटास है, मैंने लोगों से पैसा लेना है, कुछ प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, आप मेरे से ये ले लो। मेरे पास कैश नहीं है तो कैश छोड़ दो, मेरे से एसेट ले लो। तो हम उससे एसेट लेके उसको एडमिशन दे रहे हैं। तो गुडविल यहाँ पे काइंड में आ रही है, एसेट्स में आ रही है। तो जो एसेट उससे ली जाएंगी सन्ट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, उन एसेट को डेबिट कर देना। उसमें से जितना हिस्सा उसका कैपिटल का होगा वो कैपिटल में डाल देना, जो हिस्सा उसका गुडविल का होगा गुडविल में डाल देना। तो केस नंबर 5 हम कर रहे हैं जिसमें गुडविल कैश में नहीं आ रही, चेक में नहीं आ रही, काइंड में आ रही है, एसेट्स की फॉर्म में आ रही है। जो एसेट्स आएंगी सब एसेट्स को डेबिट कर लेने, उसमें से जितना हिस्सा कैपिटल का होगा वो कैपिटल में जाएगा, जो गुडविल का होगा वो गुडविल में जाएगा। तो इसी के ऊपर हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे अभी। तो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 था उनका, सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया। सी के एडमिशन पे गुडविल 4 लाख रुपए की थी, मगर सी के पास कैश नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, मेरे से स्टॉक ले लो, डेटस ले लो, मेरा लैंड ले लो, प्लांट ले लो, इसमें मेरा कैपिटल भी आ जाएगा, गुडविल भी आ जाएगा। तो अब देखना पड़ेगा इसमें से कितना कैपिटल आएगा और कितना गुडविल आएगा। तो पूरी फर्म को गुडविल क्या है पहले वो देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म पूरा गिवन है हमारे पास 4 लाख रुपए का। इसमें सी का जो शेयर बनता था गुडविल का, इस 4 लाख में से सी का शेयर था 1/4, तो इसको 1/4 शेयर के लिए गुडविल 1 लाख रुपए की देनी है। तो 1 लाख रुपये से गुडविल का शेयर बनता था। अभी जो लेकर आया है एसेट, पहले से एसेट हम रिसीव करते हैं। ये लेकर आया था हमारे लिए स्टॉक, डेटर्स, लैंड एंड प्लांट, इन सबको डेबिट कर देते हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000 से हमारा ये, डेटर्स अकाउंट डेबिट हमारा 1,20,000 से, लैंड अकाउंट डेबिट हो रहा है हमारा 2 लाख रुपए से, और प्लांट हमारा डेबिट हो रहा है 1 लाख से। ये टोटल वो लेकर आ गया। इसमें देखना पड़ेगा कितना कैपिटल और कितना प्रीमियम। प्रीमियम तो हमने देख लिया, इसका प्रीमियम कितना 1 लाख रुपए, तो प्रीमियम तो ले लो इससे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये तो 1 लाख था इसका। अब जो बच गया वो उसी कैपिटल है, तो देखते हैं क्या बचा। 2C इज कैपिटल अकाउंट। तो टोटल देख लेते हैं क्या था हमारे पास, 120 82 लाख और 2 4 4 1 5, ये 5 लाख हो गया हमारा। 5 लाख में से 1 लाख को माइनस कर दो, 5 - 1 यानी 4 लाख, यानी कैपिटल का 4 लाख रुपए था। तो टोटल जो ये एसेट लेकर आया था, ये टोटल एसेट उसकी 5 लाख रुपए की थी। इसमें से हमने उसका गुडविल का शेयर अभी ऊपर कैलकुलेट कर लिया था। टोटल गुडविल 4 लाख की क्वेश्चन में दी थी और इसका शेयर था 1/4 1 लाख। तो 1 लाख तो जो 5 लाख रुपए का एसेट लाया, इसमें से उसका 1 लाख तो हमने गुडविल में डाल दिया, बाकी बच गए 4 लाख, वो 4 लाख से कैपिटल के चले।
अब जो 1 लाख रुपए लाया है उसको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो हम हर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ए और बी थे, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट था 1 लाख रुपीज़। सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड करना होता है हमेशा। क्वेश्चन साइलेंट है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माना जाएगा 3:2। तो 3/5 2/5 में डिवाइड कर दो, 60,000 एंड 40,000। तो इस केस में जो गुडविल आई थी वो काइंड में आई थी। यहाँ पे ए और बी पार्टनर से सी 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है। टोटल गुडविल फर्म का 4 लाख थी, मगर सी कोई कैश नहीं दे रहा, अलग अलग एसेट ला रहा है। तो टोटल गुडविल 4 लाख की थी, सी का शेयर था 1/4 यानी 1 लाख। तो सी को 1 लाख रुपीज़ पे करने। तो सी बड़ी सारी एसेट लेकर आ गया, वो सारी एसेट हमने इससे डेबिट ले ली, इससे हमने इस एसेट का टोटल था 5 लाख रुपए। गुडविल हमने ऊपर भी चेक किया, उसका शेयर था 1 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए ला रहा है, 1 लाख रुपए गुडविल, यानी बाकी 4 लाख रुपए कैपिटल में चले जाएंगे। तो बाकी 4 लाख कैपिटल में चलेगी, और जो गुडविल आपके 1 लाख आई थी वो आपको ट्रांसफर कर देना है हमेशा ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग 3:2 था इनका, वहाँ हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह केस नंबर 5 में अगर गुडविल काइंड में आएगी तो इस तरह उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। केस नंबर 6 देखते हैं। When न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल, नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आता, मतलब ना वो कैश ला रहा है ना वो काइंड में ला रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है उसके पास देने के लिए। या फिर ही ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ द गुडविल नॉट फुल अमाउंट, वो कह रहे हैं 10,000 शेयर बनता है मगर मेरे से 4,000 ले लो जी, 6,000 अभी नहीं है, बाद में दे दूंगा। या तो पूरा अमाउंट ही लेकर नहीं आ रहा, या वो थोड़ा सा अमाउंट लेकर आ रहा है। दोनों केस एक ही हैं, दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसी होगा। तो जितना अमाउंट वो नहीं लेकर आएगा वो उसे करंट अकाउंट में डाल दिया जाएगा। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, इसमें अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट नॉट ब्रॉट। जितना वो अमाउंट लेकर नहीं आ रहा गुडविल का वो यहाँ पर आ जाएगा करंट अकाउंट में। और टू सैक्रिफाइसिंग, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मतलब सैक्रिफाइसिंग वालों को तो हर हाल में देने ही देना है। वो कैश लाएगा तब भी देना पड़ेगा, वो काइंड में लाएगा तब भी देना पड़ेगा, वो नहीं लाएगा तब भी देना पड़ेगा। बट जब नहीं ला रहा तो कहाँ से देंगे, न्यू पार्टनर अपने करंट अकाउंट में से देगा, उसके नाम से करंट अकाउंट खोला जाएगा, मतलब उसकी ड्राइंग्स बना दी जाएंगी कि उसने पैसा बिजनेस से लिया हुआ है, उसको पैसा अभी देना है और भी, तो उससे करंट अकाउंट से पैसा निकाला जाएगा, करंट अकाउंट्स को ओपन किया जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब भी न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर नहीं आता, काइंड में लेकर नहीं आता, बिल्कुल नहीं लाएगा, थोड़ा सा लाएगा, तो जितना पोर्शन नहीं लाएगा उतने पोर्शन को करंट अकाउंट में डाल देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करना ही करने हैं, इनको ट्रांसफ़र करना ही करना होता है। अब देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल में ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो एग्जांपल है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, ए और बी 3:2 में बिजनेस कर रहे थे। सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल, कैपिटल के लिए 40,000 पे कर रहा है, एंड ₹4,000 एज गुडविल आउट ऑफ शेयर ऑफ 10,000। गुडविल दे रहा है, कितनी दे रहा है, 4,000। देना कितना था उसका शेयर, उसका शेयर था 10,000, यानी 10,000 शेयर में से सिर्फ 4,000 दे रहे हैं, बाकी 6,000 नहीं दे रहा। तो जितना वो कैश देगा वो तो हम उसे रिसीव करेंगे। जो वो पे नहीं करेगा यानी 6,000 वो उसे करंट अकाउंट से निकाला जाएगा। जो गुडविल का अमाउंट कैश में मिलेगा उसको कैश में रिसीव करना है, ट्रांसफ़र करना है, जैसे हम पहले से करते हैं वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है आपका। जितना कैश वो नहीं लेकर आता उतने कैश को उसे करंट अकाउंट से निकाला जाएगा, मतलब उसे करंट अकाउंट को ओपन किया जाएगा। फिर आए कहते हैं गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, जब भी अपीयर होगा वो ओल्ड के बारे में होगा। हमने पहले भी एक केस किया था, केस नंबर 4। केस नंबर 4 को आप दोबारा देखना, उसमें लिखवाया था मैंने कि अगर गुडविल अपीयर है तो ओल्ड गुडविल के बारे में और कुछ मेंशन नहीं होगा, तो सबसे पहले आप ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा, उसके बाद न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाएगा। तो हम पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। हमारी ओल्ड गुडविल है 20,000, ओल्ड रेशियो हमारा 3:2। तो पहले इसको राइट ऑफ करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स में ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। ये ओल्ड गुडविल हमारी राइट ऑफ हो रही है जो कि 20,000 की थी। ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशियो हमारा है 3:2। तो 3/5 एंड 2/5, 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर दो,
अमाउंट आएगा हमारा 12,000 एंड 8,000, 3/5 एंड 2/5। ये ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होगी। अब सी को एडमिट करते हैं, वो कैश जो ला रहा है कैश लेते हैं उससे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना ला रहा है टोटल 44,000, इसमें उसका 40,000 जो था वो कैपिटल का था और 4,000 रुपये गुडविल का था। टू सीज कैपिटल अकाउंट, जितना कैपिटल आया कैपिटल में ले लो उससे, जो कि हमारी 40,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो प्रीमियम लाया पूरा तो नहीं लाया, मगर जितना लाया वो रिसीव करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 44 हमने उसे रिसीव कर लिए। अब जितना प्रीमियम हमारे पास आ चुका है उसको ट्रांसफर करना ही करना है, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट ट्रांसफर किसमें करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कुछ ना लिखा होगा तो हम ओल्ड को ही लेके चलते हैं, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ए और बी का सेक्रीफाइसिंग 3:2 था। 4,000 को 3 और 2 में डिवाइड करते हैं, 2,400 एंड 1,600। अब जितना कैश वो नहीं लेकर आया था, लिखा क्वेश्चन में ही ब्रिंग 4,000 आउट ऑफ शेयर 10,000। 10 में से 4 ले लिया, बाकी 6,000 रह गए। वो 6,000 भी लेने हैं, मगर कहाँ से निकालेंगे, उससे करंट अकाउंट से निकाले जाएंगे। तो ये 6,000 उसके हम करंट अकाउंट से निकालते हैं। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, 6,000 से लेना था, देना ए और बी को ही है जो सेक्रीफाइस कर रहे थे। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही 3:2 था, 3 और 2 में डिवाइड कर दो, 3,600 एंड 2,400। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, केस नंबर 6 जिसमें न्यू पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर 10,000 का था बट 4,000 दे रहा था। पुरानी गुडविल भी अपीयर हो रही थी, तो सबसे पहले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, AB टू गुडविल। फिर जितना कैश आ रहा है, ही ब्रिंग्स 40,000 कैपिटल, 4,000 गुडविल, 44 इससे ले लेना है, कैपिटल का 40,000, गुडविल का 4,000। और जब भी गुडविल आएगी उसको हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 10,000 में से 4,000 मिल चुका, बाकी बैलेंस जाएगा 6,000। वो 6,000 से करंट अकाउंट से निकाला जाएगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट। देना वही है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ए और बी में, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 में। तो इस तरह पार्टनर चाहे वो सारी गुडविल लेकर ना आए या पार्ट लेकर आ रहा है बाकी नहीं ला रहा, तो वो उसे करंट अकाउंट से निकाल के बाकी पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो इस तरह हमारे गुडविल के टोटल 6 केसेस थे, हमने 6 केसेस कंप्लीट कर लिए। आप इन 6 केसेस को रिवाइज कीजिए, इसके अकॉर्डिंग जो बुक में क्वेश्चन है आप वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए। फिर जो प्रॉब्लम आती है आप उसको मैसेज करके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हिडन गुडविल हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा।